इंट्रोडक्शन तो हो गया। हाँ चलो ध्यान दे। चैप्टर 8 क्लास 12 EM वेव्स। ध्यान से सुनना बच्चों। पहला टॉपिक है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, दो तरह के करंट होते हैं। अभी तक आपने जो करंट पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसे कहते हैं कंडक्शन करंट। जो आपने करंट पढ़ा है वो है कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट, तो ये एक नया करंट आप आज पढ़ने जा रहे हैं। कंडक्शन करंट को IC या सिंपली I से डिनोट करते हैं। कंडक्शन करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो करंट बनता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। कंडक्टर के ऊपर मूव करता है ना वो, इसलिए उसे कंडक्शन करंट कहते हैं। तो कंडक्शन करंट आपने पढ़ा ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस dq/dt। dq/dt को क्या कहते हैं? कंडक्शन करंट। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट आपने ये भी पढ़ा था इसमें कि जब हम कैपेसिटर के साथ DC कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करंट का सोर्स, बैटरी लगाते हैं प्लस माइनस वाली, तो यहाँ तक करंट जाता है लेकिन एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक नहीं जा पाता क्योंकि बीच में गैप रहता है, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो कंडक्शन करंट इज जीरो अक्रॉस द कैपेसिटर। कंडक्शन करंट इज जीरो अक्रॉस द कैपेसिटर। यहाँ से यहाँ करंट नहीं जा पाता, बीच में सर्किट टूटा हुआ है। आपने पढ़ा ना, इट हैज इनफाइनाइट रिएक्टेंस इन दी DC सर्किट। DC का फ्रीक्वेंसी जीरो होता है तो इसकी इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ से यहाँ करंट जाने ही नहीं देता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट वहां से वहां चला जाता है। अब इसी बैटरी को हम ऐसे कैपेसिटर लगाते हैं, इसी बैटरी को हम क्या करते हैं, हम वेरी करा देते हैं, वेरिएबल वोल्टेज डाल देते हैं। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है। तो इस प्लेट के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो वेरी करेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दूसरी वाली प्लेट डिस्टर्ब करेगी। इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दूसरी वाली प्लेट डिस्टर्ब करेगी। जब डिस्टर्ब करेगी तो दूसरी वाली प्लेट के अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ गए डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? जब करंट फिक्स रहता है, जब बैटरी आपने 1 वोल्ट की लगा दी फिक्स, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी फिक्स हो गई, इसको ये डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, करंट ही नहीं आएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब आप वोल्टेज चेंज कर रहे हो तो इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगी, उसकी वजह से इसके फ्लक्स को दूसरी प्लेट डिस्टर्ब करेगी, दूसरी प्लेट डिस्टर्ब करेगी तो उसके अंदर करंट आ जाएगा, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का बच्चों ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है। ऐसा यूनिट दोनों की सेम है, ये भी एम्पेयर वो भी एम्पेयर, करंट ये भी है एम्पेयर ही होगी यूनिट। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है? एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। d∅/dt क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। अब एक साइंटिस्ट आए जिसने ये डिस्कवर किया था, उनका नाम था मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ आपने पढ़ा था। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? एम्पियर सर्किटल लॉ था, आपने पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ इज म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट इनक्लोज्ड इन इट। ये पढ़ा था आपने मैग्नेटिज्म में कि B डॉट dl किसके बराबर होता है? म्यू नॉट I। अब मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने बोला ये जो करंट होता है ये वाला करंट होता है, कंडक्शन करंट। उसने बोला इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, तो जो आपका करंट होगा यहाँ वो सम ऑफ कंडक्शन करंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा। जो I होगा वहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी? IC प्लस ID दोनों के बराबर। ये बोला उसने, मैक्सवेल ने बोला कि जो आपका B डॉट dl होगा वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टाइम्स I में क्या लगाओगे? IC प्लस ID। तो ID का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। IC तो मतलब नॉर्मल I भी लिख सकते हो, ID का ये फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है? एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैक्सवेल का मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब एक छोटी सी डेरिवेशन इस चैप्टर की, आपको ये प्रूव करने को आता है कि प्रूव दैट इन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन अ क्लोज सर्किट, प्रूव दैट कंडक्शन करंट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट। आपको ये प्रूव करना है कि कंडक्शन करंट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू न्यूमेरिकली सेम आती है मैग्नीट्यूड में, अगर हम डिराइव करें
लगातार अगर करंट चल रहा है और थोड़ा वेरी भी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है उसमें, तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होता है। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है आईसी और आईडी की वैल्यू बराबर होता है फॉर्मूला वाइज। तो कैसे देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम, कैपेसिटर में ये फ्लक्स चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ। तो मैं डिस्प्लेसमेंट करंट से शुरू करूंगा और कंडक्शन करंट ला के दिखाऊंगा। आप देख लो दोनों के फॉर्मूले। ये रहा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये रहा कंडक्शन करंट का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, डी क्यू बाई डी। हमें प्रूव करना है ये और ये बराबर है, इनके एलएचएस आरएचएस इक्वल है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट से शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट से स्टार्ट करते हैं। आईडी का क्या फॉर्मूला था जी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अच्छा, तो हम क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रिक, ये इसकी वैल्यू डाल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या वैल्यू डालेंगे, ये क्या डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। नाउ फॉर दिस इज फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर पैरेलल प्लेट, पहले चैप्टर में। सिग्मा भी हमने पढ़ा है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ सिग्मा की वैल्यू चार्ज बाय एरिया डाल देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बाहर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालता हूँ मैं इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है ना, इसलिए मैं बाहर नहीं ले जा सकता उसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालो, क्या वैल्यू है, क्यू बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या बचा, ए, ठीक है, ए और ए कट रहा है, ये मैंने ई की वैल्यू ये डाल दी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ए और ए कट गया, है ना। एप्सिलॉन नॉट बाहर चला आया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, नीचे से बाहर ले आओ, अंदर क्या बचा, डी क्यू अपॉन में डी क्यू बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट भी कट गया, क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी। इसे आईसी भी बोलते हैं। और लेफ्ट में क्या चल रहा था, आईडी। तो आईडी इक्वल टू आईसी प्रूफ हो गया। बात समझ में, छोटा सा प्रूफ है, ठीक है। अब इसका एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ इसी रिकॉर्डिंग में आपको। एक न्यूमेरिकल ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट, आपके एनसीईआरटी के एक दो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल ऑन आईडी, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनना, मैं आपको ये क्वेश्चन लिखवा दूंगा। क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर की कुछ आपको वैल्यूज दे रखी, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या दे रखा। देखो जरा ध्यान से। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ऐसे गोल गोल प्लेट है सर्कुलर प्लेट, इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदल लेते हैं। हमेशा डेटा लिखा करो तुरंत, पूरा पेपर में क्वेश्चन की आप जो वैल्यू पढ़ो लिखते जाओ। नेक्स्ट, इट इज बीइंग चार्ज सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप rises steadily at the rate of this। इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना वेरी कर रहा है, बेटा ध्यान यहाँ लगा लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वेरी कर रहा है, डी बाई डी टी कितना दे रखा है, 10 की पावर 12 वोल्टेज पर मीटर पर सेकंड। ये मुझे कैसे पता चला ये दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है ऐसे ये नहीं सीरियस। हाँ सही बात इसने बोली, क्वेश्चन में जो गिवन है तो वर्ड में गिवन है, मुझे कैसे पता डी बाई डी टी दिया हुआ। अब उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एट दिस रेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट से देखो आप, वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, होता है ना डीवी बाई डी आर, वोल्ट पर मीटर। तो ये ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे क्या है, टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई टाइम दे रखा है ना, डीई बाई डी टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, मतलब उसमें चेंज हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज डी बाई डी टी दे रखा है। बस बेटा ये दो ही चीजें दे रखी हैं, आर और ये। और बोला डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो, आर दे रखा, डी बाई डी टी दे रखा, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, ठीक है। अब आप देखो पीछे जो फॉर्मूला लिखा है आपने डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो तो ये लिखा है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये लिखा है ना। तो आपके पास इनमें से तो कोई वैल्यू नहीं है ना। तो थोड़ा सा चेंज कर लो, फ्लक्स को चेंज कर दो। फ्लक्स को क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, है ना। एरिया तो कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, प्लेट का एरिया तो उतना ही रहेगा। एरिया क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया बाहर ले आओ, अंदर क्या बच गया, डी ए बाई डी टी, डी ई बाई डी टी। हाँ मैं चेक कर रहा था तुम्हें तो ये मैं एरिया बाहर ले आया, तो अंदर क्या बच गया, डी ई बाई डी टी है। अब वैल्यू डाल दो। एप्सिलॉन नॉट तुम्हें पता है
एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है 8.8 10 की पावर -12। एरिया तुम निकाल लो सर, रेडियस इसलिए दे रखा है एरिया निकालने के लिए। एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर निकालोगे। पाई की वैल्यू पता है तुम्हें, रेडियस की वैल्यू भी पता है तुम्हें, यहाँ पे पुट कर लोगे तो तुम्हें एरिया मिल जाएगा। एरिया यहाँ डाल देना, एरिया वहां से निकाल के इधर पुट करना। और d/dt भी तो दे रखा है, कितना दे रखा है 10 की पावर 12। सारी वैल्यूज पता है ना, एरिया पाई आर स्क्वायर d/dt दे रखा है, सीधे सीधे डाल के जो आएगा इतने एम्पेयर लिख देना, कैलकुलेशन कर लेना। आंसर आना चाहिए 0.07। ये आंसर आ रहा है इनका कैलकुलेट करके, आप देख लेना आपका आ रहा है नहीं आ रहा। ये बात समझ में आई? ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा मैं, बस यहाँ तक आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी का ही था। अगला देखो, ध्यान से सुनो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा है। आप बताना क्या क्या दे रखा है। कैपेसिटर दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड का, और इसने बोला इट इज चार्जिंग एट दिस रेट। बताना मुझे क्या दे रखा है। चार्जिंग एट दिस रेट dq/dt, वोल्ट पर सेकेंड। वोल्ट क्या होता है dV, वोल्ट है ना वोल्ट, और सेकेंड क्या है टाइम। क्या दे रखा है dV/dt दे रखा है। इसने बोला दिस चार्जिंग एट दिस रेट, मतलब इतना वोल्ट हर सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है उसके कैपेसिटर के अंदर। यूनिट देखो ना, वोल्ट पर सेकंड। वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। सेकंड किसकी होती है, टाइम की। तो dV/dt दे रखा है ना, वोल्टेज का चेंज दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बस ये 2 ही डेटा दे रखा है और हमें बोला वही डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो। डेटा सिर्फ 2 है, फॉर्मूला सिर्फ यही है हमारे पास। फॉर्मूला और तो कोई है नहीं, यही एक फॉर्मूला है, इसी से ही करना है हमें फिर से। चले, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो अब इसमें भी 2 ही डेटा था। अगला क्वेश्चन आंसर, तो आईडी से शुरू करेंगे। आईडी का क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट dϕ/dt। अब ऐसा कुछ करते हैं कि ये दोनों आ जाए इसमें, तो देखो चेंज करना है, ध्यान से देखना। फिर वही शुरू करेंगे। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पता, एरिया भी नहीं पता। इसमें तो दोनों पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज पता था, एरिया भी पता था। यहाँ तो कुछ नहीं पता। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो, पीछे हमने लगाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों चीजें वहां फिर से लगानी है। सीधे लिख दूं ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख सकता हूँ मैं सीधा। आपने डायरेक्ट नहीं करना, आप ये लिखना फिर यहाँ तक लाना रफ में। तो ई को मतलब फेयर में साइड में ये दिखाना जरूर होता है रीजन में। तो ई को लिख सकते हैं ना q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ मैं ई को हटा देता हूँ बच्चों, तो ई हटा रहा हूँ मैं। ई हटाकर क्या लिख रहा हूँ बोलो, देखो तो ई हटाकर क्या लिखा बताना, क्या था q/a एप्सिलॉन नॉट इनटू साथ में क्या लिखा हुआ है a, है ना। a कट जाएगा, कैपेसिटर तो फिर भी नहीं आ रहा। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें कैपेसिटर चाहिए बेटा। तो देखो a कट गया, एप्सिलॉन नॉट भी कट ही जाएगा, कांस्टेंट है बाहर आके, अभी आया ही नहीं। तो कैपेसिटेंस हटाओ, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। तो Q की जगह क्या लिख सकते हैं CV। तो C कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा dV/dt, है ना। Q इज इक्वल टू CV होता है, आपको पता है। तो यहाँ Q हटाकर CV लिख दिया। C कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, वोल्टेज वेरी कर रहा है, दोनों वैल्यू पता है ना। तो उसके बाद खत्म है क्वेश्चन। देखो C पता है 1 माइक्रोफैरेड और dV/dt कितनी पता है 5। तो सीधा सीधा आंसर आ गया ना। तो था आसान, लेकिन वहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको, इतना एम्पेयर। आए समझ में, ठीक है। तो ये है जी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हर्ट्ज। हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट करके ये प्रोड्यूस करके दिखाया था लैब में। तो आपके वो डिलीट हो गया हर्ट्ज वाला, नहीं तो वो भी करते हैं। अभी आप ये सब कुछ लिख लो और वो न्यूमेरिकल भी कर लो।